जहां एक तरफ पूरा देश क्रिसमस डे बना रहा था और एक तरफ ऐसी खबर निकल के आती है क्या पूरे देश में शोक का माहौल बन जाता है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो जाता है। हम जनता से जानेंगे मनमोहन सिंह जी के बारे में, क्या जनता के मन में उनके लिए किस तरह की छाप है, किस तरह के उनके लिए विचार हैं। क्या नाम होगा सर? मनमोहन सिंह चौहान। मनमोहन सिंह जी किस तरह के नेता थे? बहुत बढ़िया नेता थे वो। अच्छा, बहुत आदर सम्मान है उनका। अच्छा। हमारी आर्थिक स्थिति 15 दिन की बची थी जब वो निकाल के लाए थे, वित्त मंत्री बनाए गए थे उनको। हाँ। भूल गया क्या वो देश? मैं तो नहीं मानता उनको खराब। अच्छा। हाँ, वो बात मैं खराब मानता हूँ कि जिस सरकार से वो वित्त मंत्री बनाए गए थे, हाँ। जिस सरकार में वो प्रधानमंत्री बने वो अलग थी। मैंने पार्टी में खामियां थी। हम मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आदर मानते, सम्मान मानते, बहुत बढ़िया मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। मैं ये देश डूबने को हो गया था। 15 दिन की आर्थिक स्थिति बची थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लाए गए थे वित्त मंत्री बना के। उस वित्त मंत्री बनाने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे को इस देश को इस मुकाम पे पहुंचा है। तो मैं उनको आदर सम्मान मानता हूँ। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे। अच्छा, यानी कि हमारे देश में जो भी नेता हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे। मैं मानता हूं हमारे देश में कोई भी नेता हो, श्री राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जैसा होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे होने चाहिए, श्री नरेंद्र मोदी जैसे होने चाहिए, श्री योगी आदित्यनाथ जैसे होने चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। जो इसकी बुराई करने लायक होगी, जिसने काम नहीं करा होगा उसकी बुराई होगी। जिसने अगर देश के बारे में बुरा बोला होगा उसको बुरा बोला जाएगा। बिल्कुल। क्या नाम होगा भैया? ब्रिजेश। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे पूर्व प्रधानमंत्री, आपको पता ही होगा उनका निधन हो गया है। आप उनको किस तरह का नेता मानते हैं? ये चला गया यार, नहीं इसको बता। आप बताइए ना भाई, इतने अच्छे नेता थे, माननीय प्रधानमंत्री। उनका 10 साल का कार्यकाल इतना बढ़िया रहा। जीडीपी में भारत को तो कह तो रहे हैं नंबर पे रखा, पर उनको राजघाट के अंदर जगह क्यों नहीं मिली? निगम बोध में ही क्यों ले जाया गया? उनको मिल सकती। देखो, इस पर राजनीति खेलने वाली बात नहीं। मेरे को ये बताइए, ये राजनीति मत कह रहे हो कि उनको वहाँ पर वो बनवा देंगे। आपने वहाँ पे जगह की बात सुनी। अटल बिहारी जी को दी गई जगह, उनको क्यों नहीं दी गई? बस मुझे ये बताओ आप। इस पर राजनीति मत खेले। मैंने आपसे क्या पूछा? आप उनको किस तरह के नेता मानते हैं? उनके प्रति आपके मन में किस तरह की विचारधारा है? भाई, बहुत अच्छी विचारधारा है, अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे। उनके जैसा कोई दूसरा। क्या नाम होगा मैडम? नहीं, कुछ नहीं बोला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में किस तरह के नेता मानते हैं आप? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आपको पता ही होगा कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनको तो मैं सादर प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना ही कहूँगी। क्या नाम होगा सर? सुंदर नेगी। आप जानते ही होंगे, एक तरफ पूरा देश क्रिसमस डे बना रहा था और एक तरफ ऐसी दुख की घड़ी आती है कि पूरे देश में शोक का माहौल बन जाता है। इस भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। और वो दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे और एक अच्छे सुलझे हुए राजनेता भी थे। बिल्कुल। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारतवर्ष के लिए इससे बड़ा नुकसान कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। धन्यवाद। कहीं ना कहीं भी हमारे देश के लिए एक राजदूत भी बने थे जिस टाइम 15 से 20 दिन का हमारे देश में था और उनको वित्त मंत्री बनाया गया तो फिर देश की स्थिति सुधरी। हाँ, उस समय देश जो है, देश का अर्थशास्त्र उस टाइम डगमगा गया था। उन्हीं दौरान वो जो वित्त मंत्री बने थे और उन्होंने ही जो है इस देश को जो है अर्थशास्त्र में अपना यूज़ करके जो है भारत को है अपने उससे बचा रखा था। अच्छा, धन्यवाद सर। सर एक मिनट नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में पूछना है। हाँ, क्या नाम होगा सर? सुखदेव। आपको पता ही होगा पूरे देश में दुख की लहर छाई हुई है। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किस तरह का नेता मानते हैं? जाने माने अर्थशास्त्र के विज्ञान थे वो। और भारत को जब संकट थी अर्थव्यवस्था की तो हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही भारत की स्थिति सुधारने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था। किसी भी प्रकार का कोई भी हो, पूरा दुनिया आज उनकी
जाने में आज नम है। बहुत आज सिंगापुर भी जो है इनके डॉक्टर मनमोहन सिंह के श्रद्धांजलि दिया। सिंगापुर जो एक देश है, पूरे दुनिया उनको पूछते हैं, पूरे दुनिया उनको एक अर्थशास्त्र का विज्ञान समझते हैं उनको। आज हमारे देश से इतने बड़े अर्थशास्त्र के नेता चले गए हैं, बड़ी दुख की बात है। और पूरे देश को 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहिए उनके सम्मान के लिए। क्या अनमोल रतन हमने खो दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। क्या नाम होगा सर? मनोज। सर आपको पता ही होगा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और गवर्नर अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको आप किस तरह का नेता मानते थे? भाई जो धरती पर आया है एक दिन तो सभी को जाना है। बिल्कुल, जो तो सच्चाई है। चाहे अच्छा काम करे तो, खराब करे तो उसको जाना है। बस। नहीं, मनमोहन सिंह जी कैसे प्रधानमंत्री रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? भाई जो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा सब अपना अच्छा काम करेंगे। अच्छा, चलिए क्या नाम होगा सर? असलम नाम है सर। आपको पता ही होगा पूरे देश में दुख की लहर छाई हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री और गवर्नर अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बहुत बढ़िया थे सर जी, मैं बहुत बढ़िया। कहते हैं वे हमारे देश में एक देवता बन के आए थे जिस टाइम भारत में केवल 15 दिन का फंड बचा हुआ था। उनको वित्त मंत्री बनाया जाता है और भारत को एक नई ऊंचाई दिखाई जाती है। दिखाई थी, बढ़िया दिखाई थी, उन्होंने बढ़िया काम करा था जो भी करा था सर। अच्छा, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इस देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कमी महसूस होगी? बिल्कुल होगी सर, सबको कमी होगी महसूस आज। अच्छा, हाँ जी सर। क्या नाम है सर? तारिक अनवर। पूरे देश में दुख की लहर छाई हुई है। एक तरफ क्रिसमस डे का बनाया जा रहा है जश्न, और पूरे देश में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री और गवर्नर अब हमारे बीच में रहे। आप उन्हें किस तरह का नेता मानते हैं? मैं उनको बहुत ही अच्छा नेता मानता हूँ, और नेता ही नहीं एक अच्छे इंसान भी, क्योंकि उन्होंने जो सादगी भरी जीवन जी और जिस गरीबी से, जिस प्रॉब्लम से वो उठ के आए, बिल्कुल जीरो से। उनके पास ना पढ़ने के लिए पैसे थे, ना खाने के लिए पैसे थे, ना पहनने के लिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहते हैं इतना अच्छा, हाँ, और इस मुकाम बहुत अच्छा काम किया। और लेकिन दुख की बात सबसे ज़्यादा ये होती है कि जब वो शख्स आपके सामने होता है तब आपको उसकी कोई कदर नहीं होती है। ठीक है, जेनेवा में विश्व बैंक का वो पूरा संगठन है। जब इंग्लैंड की इकोनॉमी डैमेज हो गई थी और कई यूरोपीय देश की, तो उन्होंने मनमोहन को बुलाया कि हाँ आप हमारे यहाँ आइए। जेनेवा के मीटिंग में जाके इन्होंने जाके वहाँ पे और फिर इकोनॉमी का पूरा डेटा देके उनका इकोनॉमी कराया। फिर कुछ महीने बाद उनकी इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई। लेकिन जब वो देश के अंदर में थे तो उनको कभी कह रहे हैं कि रेन कोट पहन के आप नहाते हो। ठीक है, पर्सनली उन पे बहुत ज़्यादा अटैक किया। खैर वो तो अलग। हमारे देश में भी एक बार आर्थिक संकट आया था और उनको वित्त मंत्री बनाया गया। हाँ, वित्त मंत्री बनाया गया। तो ऐसे लोगों को ज़रूर आना चाहिए जो किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। जैसे वो अर्थव्यवस्था पे थे तो उनको वित्त के इसमें रखा गया, बट उनके काम, उसके अच्छे काम को जो है लोग डिनाई कर रहे हैं, उनको हल्के में ले रहे थे। आज जब वो देश से गए हैं तब लोगों को पता चल रहा है कि वो क्या चीज़ थे। लोग जानते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया, आप जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो बहुत चुटकी लेते थे उस टाइम में कि मनमोहन जी वो कुछ बोलते नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, इकोनॉमिस्ट में भी आरबीआई के उसमें गवर्नर वाले, उसमें भी गवर्नर रहे, प्रोफेसर रहे, अच्छे टीचर भी रहे। क्या चीज़? क्या नाम होगा सर? महिपाल। सर पता ही होगा कि अब पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच में नहीं रहे, आप उनको किस तरह का नेता मानते हैं? अच्छे नेता थे, सोच अच्छी थी, इनकी सोच विचार अच्छी थी। कहते हैं कि वे हमारे देश में एक बार आर्थिक संकट आता है तो उनको वित्त मंत्री बनाया जाता है, तो हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। हाँ देखो, गहराई में तो इतनी तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के मुंह से सुनने के अच्छे नेता थे वो, अच्छे नेता थे। कहीं ना कहीं हमारे भारत को उनकी कमी खलकेगी। हाँ, जो काम अच्छे करके जाएगा वो तो खलेंगे कमियाँ तो। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी कुछ हाँ, तो देखा ये भारत की जनता की राय थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति जनता ने अपने प्यार दिखाया और जनता कहीं ना कहीं दुखी भी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पे। आप भी इस वीडियो में अपने विचार दीजिए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।